ये है हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से आए आर्मी के वो जाबाज सिपाही जो हमारी देश की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु अपने प्राणों की परवाह किए बिना कठिन हालात में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय राष्ट्रपति युद्ध में वीरता की मिसाल कायम करने वाले सिपाहियों को परमवीर चक्र से सम्मानित करें। यह हमारे राज्य के लिए फक्र का विषय है कि हमारी मिट्टी में जन्मे एक नौजवान ऑफिसर बंटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ? सर आप अंदर नहीं जा सकते। किसका ऑर्डर है? मेरा। फैक्ट्री को ताला मार दिया है। पहले से काफी लेबर प्रॉब्लम्स हैं। कोई फसाद खड़ा ना हो इसलिए लेबर अंदर अलाउड नहीं है। आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इसलिए आप जा सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएलए साहब ने हमें यहाँ बुलवाया है और आप इन्हें रोक रहे हैं। इन्हें रोकने के ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। आपको अकेले जाना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिर प्रलय की घोर घटाएं, पांव तले अंगारें, सिर पर बरसे ज्वालाएं। वाह वाह। वहां नीचे क्या कर रहे? ऊपर आ जाइए ना। नमस्कार मिलिट्री माधवराव। नमस्कार। अजीब बात है, आप रिटायर हो चुके पर मिलिट्री आपको छोड़ने को तैयार नहीं। आपके नाम के साथ मिलिट्री जुड़ गई। आपके नाम के साथ भी तो एमएलए जुड़ गया। लगातार 3 बार से तो आप ही जीत रहे हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा, आप ही तो जीत रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि केंद्र मंत्री से मिलने जा रहे हैं आप। क्या ये सच है? सही सुना। मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मिलिट्री में मेरे साथ था। क्या बात है? मंत्रियों के साथ नाता जोड़ो, पेट्रोल पंप के लाइसेंस लो या 1-2 फैक्ट्रीज के परमिशन ले लो, थोड़ा पैसा बनाओ और सुख से जियो। मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ? 30 साल पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर के तहत फैक्ट्री शुरू की थी। इससे न सिर्फ 2000 मजदूरों के परिवार का पेट भरता था, बल्कि उसके साथ साथ गन्ने की खेती करने वाले हजारों किसानों के घर के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन लोगों को फरेब देकर तुमने इसे घाटे में लाकर बंद करवा दिया और अब अपने ससुर एग्रीकल्चर मंत्री की मदद लेकर इसे कौड़ियों के दाम हासिल करना चाहते हो। ऐसे आपको क्या दिक्कत है? हा? ना तुम मजदूर हो, ना ही उनकी यूनियन के लीडर हो, ना तुम किसान हो, ना ही कोई पॉलिटिशियन हो, तो इन बेकार के पचड़ों में क्यों खामखा पड़ रहे हो? बर्फीले पहाड़ों पर एक जवान अपनी जान को जोखिम में डालता है, किस लिए? ताकि सरहद पर दुश्मन हमारी धरती माँ के सीने पर पांव ना रख सके। तो देश के अंदर के दुश्मन को अपने देश के लोगों को कैसे लूटने दूंगा? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। कल सुबह तक वो फाइल सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों में होगी। अभी क्या कहा था तुमने? मैं इन पचड़ों में क्यों पड़ रहा हूं? मैंने मिलिट्री से रिटायरमेंट लिया है, युद्ध से नहीं लिया है। जंग लड़ना मेरी खून की फितरत में है। एक बार जो सिपाही बन जाए वो मरते दम तक सिपाही ही रहता है। जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं फैक्ट्री हासिल नहीं करने दूंगा। तथास्तु। तेरी मृत्यु निश्चित है। पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाती है, लेकिन एक आप हैं जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजकर खुश होते हैं। कहते हैं कि फौजी को हमेशा बॉर्डर पर होना चाहिए। अब वो देश की रखवाली कर रहा है, इस बात पर आप कितना गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उसके बिना दिवाली सूनी है। मिठाई खाने का भी मन नहीं करता। अपनी अंधी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं आपको। पापा। क्या है बेटी? ये क्या? मैं आपसे बात की जा रही हूँ और आप जवाब तक नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा भी प्रणाम कहिएगा और उनसे पूछिएगा मैंने जो अचार भिजवाए थे वो खाए या नहीं। सुन रहे हैं ना? पूछ लूंगा। ओह कितना शोर हो रहा है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पापा 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 कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? कोई है यहाँ? पापा
अपनी जान जोखिम में डाल के हम सब लोगों की जान बचाई और परमवीर चक्र हासिल किया। तुम सचमुच रियल लाइफ के एक महान हीरो हो। ये बता, मेरे सीने पर ये मेडल देखकर उनका सीना चौड़ा होगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, 30 साल की इतनी लंबी सर्विस में उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। क्या तुम्हें एक बात पता है, आर्मी के तुम यंगेस्ट ऑफिसर हो जिसे ये परमवीर चक्र मिला। ऐसी बात है जो उन्होंने 30 साल में नहीं किया, मैंने 3 साल में किया। मैं ग्रेट हूँ बापू, ये देखकर शौक लगेगा उन्हें। आपके लिए ये टेलीग्राम आया है सर। क्या हुआ, क्या बात क्या है? पिताजी गुजर गए, जल्दी गांव आ जाओ। अरे बंटी आ गया। भैया बंटी, बंटी देखना क्या हो गया। बंटी अंकल नहीं रहे, बंटी अंकल नहीं रहे, अंकल नहीं रहे। भैया भैया ये क्या बापू, आज तक आपको दाढ़ी रखना पसंद नहीं था, फिर आज आपने शेव क्यों नहीं की? एक जवान को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, ये बात आप ही ने सिखाई थी ना मुझे। फिर आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? आजकल आलसी हो गए आप। लग गया, सॉरी। हाँ, पिताजी का अंतिम संस्कार इसी जमीन पर करेंगे। सोल्जर, अब चल बंटी, कब तक यहाँ रहेंगे? इन्हें शमशान ले जाना है। शमशान नहीं, हम अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। आप ये वस्त्र पहन लीजिए। किस लिए? श्वेत वस्त्र पहनकर कर्मकांड करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप अपनी जनेऊ उतारेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? इसके बिना मैं कर्मकांड नहीं कर सकता। आपके लिए ये पवित्र है, पापा के लिए यूनिफॉर्म पवित्र था। मैं इसी यूनिफॉर्म में उन्हें अग्नि दूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। विधि शुरू करिए। रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए? यहाँ समाधि स्थल बनाने आए हैं। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये समाधि स्थल मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। हर काम में आपको जल्दी रहती है। याद है एक बार किसी ने शिकायत की थी और आपने मेरी पिटाई कर दी थी। बाद में पता चला गलती मेरी नहीं है तो रोने लग गए थे। हमेशा कहते थे, बेटा इस लाइफ में तेरा कुछ नहीं हो सकता। पता है सबसे कम उम्र में मुझे ये परमवीर चक्र मिला है। पर आपको जाने की जल्दी थी। सच कहूं तो ये मेडल मुझ पर नहीं, आप पर ज्यादा सूट करता है।